वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 20 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 104 खोलेंगे। पेज नंबर 104 पर चैप्टर नंबर 20 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भगदड़। तो ये चैप्टर भी एक कविता है। इस कविता को पढ़ने से पहले सभी बच्चे इस कविता के अंदर जो चित्र बने हुए हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे। देखो, यहाँ पर एक औरत बैठी है जो कि चक्की चला रही है। तो इस तरह की जो पिक्चर्स होती हैं इनका देखो, हर पिक्चर्स की हर जो पेंटिंग होती है बच्चों, उसको बनाने का एक अलग ढंग होता है। तो इस तरह की पेंटिंग्स जिसके अंदर आंखें इस तरह से बड़ी बड़ी बनाई जाए, जानवरों को ऐसे बारीक बारीक सजाया हुआ दिखाया जाए, कपड़ों को ऐसा बारीक बारीक सजाया हुआ दिखाया जाए, तो इस तरह की जो पेंटिंग्स होती हैं वो बिहार की मधुबनी शैली के तर्ज पर बनी होती हैं। याद रखोगे कि ये चित्र, इस चित्र का कौन सा प्रकार है। बिहार की मधुबनी शैली में इस तरह के चित्र बनते हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है भगदड़। तो स्पेलिंग के साथ चैप्टर का नाम पढ़ेंगे ताकि मात्राओं की रिवीजन हो सके। तो पढ़ेंगे मेरे साथ, सभी बच्चे दोहराएंगे। भागा भग दाड़ादड़ भगदड़, भागा भग दाड़ादड़ भगदड़। कविता है, बुढ़िया चला रही थी चक्की। चक्की पता है ना, जिसमें आटा दालें वगैरह पीसते हैं। तो एक बुढ़िया चक्की चला रही थी। देखो, यहाँ पर बुढ़िया बैठी हुई है और ये चक्की चला रही है। पूरे 60 वर्ष की पक्की। जो बुढ़िया थी उसकी उम्र कितनी थी? 60 वर्ष की थी। दोने में थी रखी मिठाई। दोना देखा होगा आपने शादियों में, जिसमें मिठाई खाते हैं या कहीं पर हम गोलगप्पे वगैरह खाते हैं तो खाने के लिए दोना दिया जाता है। तो दोने में मिठाई रखी थी, उस पर उड़कर मक्खी आई। अब दोने में जो मिठाई रखी हुई थी बुढ़िया की, उस पर उड़कर मक्खी आ गई। आगे है, बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। यहाँ पर क्या कहा गया है कि बुढ़िया बांस यानी कि डंडा उठाकर दौड़ी। क्यों दौड़ी? क्योंकि बिल्ली उसकी जो पकौड़ी थी वो खाने लगी थी, उसमें मुंह डालने लगी थी। तो बिल्ली को भगाने के लिए बुढ़िया ने बांस उठाया। जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है, ये बिल्ली है, पकौड़ी खा रही है। तो बुढ़िया बांस उठाकर भागी बिल्ली को भगाने के लिए। आगे है, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। अब बुढ़िया फिर घर के अंदर वापस झपटी, क्योंकि जब वो बिल्ली को भगा रही थी तो कुत्ता उसके घर में से रोटी लेकर भाग गया। आगे है, बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। अब जब बुढ़िया घर से बाहर निकली दोबारा, तो बकरा घर के अंदर घुस गया। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वो बकरा भी सटका। यानी कि बुढ़िया जब बकरे को भगाने के लिए दौड़ी तो बुढ़िया से मटका गिर जाता है। तो मटके के अंदर जो कुछ भी होता है उसे बकरा सटक जाता है, यानी कि खा जाता है। आगे है, बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। यानी कि बुढ़िया अब इतनी परेशान हो गई कि बेचारी थक कर बैठ गई और पूरा ही घर उसने बिल्ली को सौंप दिया, क्योंकि उसके अंदर बार बार उठने बैठने के बाद हिम्मत नहीं रही थी। तो उसने परेशान होकर गुस्से में अपना पूरा ही घर बिल्ली को सौंप दिया। नेक्स्ट है, कौन कौन आया। बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया था, उनके चित्र बनाने हैं। तो आप यहाँ पर 2 या सिर्फ 3 चित्र बना देना। जैसे कि सबसे पहले आई मक्खी, फिर आई बिल्ली, कुत्ता भी आया था, बकरा भी आया था। तो आप उनके भी चित्र बना सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 या 3 चित्र ही काफ़ी होंगे वैसे आपके लिए। अब यहाँ पर है, कौन किसके साथ मिलाओ। तो बुढ़िया क्या चला रही थी? चक्की। मक्खी क्या खा रही थी? मिठाई। बिल्ली क्या खा रही थी कविता में? पकौड़ी। और कुत्ता क्या लेकर भागा था? रोटी। तो आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में इस मिलान को ध्यान से कर लोगे, मैच कर दोगे। आगे है, कविता में किसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले आई मक्खी, उसके बाद आई बिल्ली, उसके बाद आया कुत्ता और अंत में आया था बकरा। अभी कविता आपने पढ़ी थी।
और यहाँ पर सुहानी पूछ रही है कि अंत में आकर घर किसे मिला। तो अंत में आकर बुढ़िया ने पूरा ही घर किसको सौंप दिया था, बिल्ली को सौंप दिया था।